हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट एंड स्पाइसी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं एक मज़ेदार सा पिज़्ज़ा आटा वाला। मतलब ये जो होल व्हीट आटा होता है उसी से बनाएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है आटा। ये है होल व्हीट फ्लावर जो घर पे रोटी बनाने के लिए यूज़ होता है, वही है। आप इसके एक पूरा और एक आधा कप ले लीजिए। कप नहीं तो कोई कटोरी ले लीजिए और उस कटोरी से सारे नाप ले लीजिए। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून सॉल्ट। तो इसको आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, क्योंकि घर की मम्मियों का तो स्वाद बड़ा ही परफेक्ट होता है। फिर मैं डालूँगी आधा टीस्पून शक्कर। ये बस एक फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए है, इसलिए मैं इसको कम ही रखना चाहती हूँ। फिर इन तीनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। और उतनी ही अमाउंट में मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक इंग्रेडिएंट नहीं है, बाय चांस नहीं है, तो आप जो दूसरा इंग्रेडिएंट आपके पास है वो आप डबल डाल दीजिए। मतलब 1 टीस्पून की जगह 2 टीस्पून डाल दीजिए। अब मैंने इन सबको कंबाइन कर लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी आधा कप दही। आधा कप दही, जो आपने एक कटोरी लिया है उसका ही आधा आप दही कर लीजिए। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक अच्छा सा डो, मतलब इससे डो तो नहीं बनेगा पर इसको अच्छे से कंबाइन कर लीजिए। ये आटे में थोड़ा सा जज्ब हो जाना चाहिए, आपको दही अलग से लगना नहीं चाहिए। अब अपन इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और एक टाइट सा डो बना लेंगे। अब ये डो कंप्लीट हो गया है। अब बस इसमें हमें 2 से 3 टीस्पून घी डालना है। आप ऑयल भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से नीड कर लीजिए। इसका एक चिकना सा और मॉइस्ट सा डो बना लीजिए। अभी डो बन के रेडी हो गया है और आप देखिए कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ये नीचे जाता है और थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर आता है। यही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब आप एक गीले कपड़े को लेकर उसको कवर कर दीजिए 1 या 2 घंटे के लिए। मतलब 1 घंटा तो मिनिमम है और फिर बाकी आप जितना रखेंगे उतना बेटर। तो 2 घंटे हो गए हैं और मैं अब इसको रोल करके एक डो, मतलब एक चपाती टाइप का बना लूँगी। बट ये थिक होगा, बिकॉज ऑब्वियसली पिज़्ज़ा का जो क्रस्ट होगा वो थिक ही होने वाला है। इसको आप राउंड शेप में रोल कर लीजिए। और अब इसको मैंने रोल कर लिया है। अब इसके साइड्स पे मैं छोटा छोटा प्रेस कर दूंगी, जिससे ये ना राइज ना हो जाए। क्योंकि अगर ये पफ अप हो जाएगा, जैसे रोटी हो जाती है पफ अप, अगर वैसे ही पफ अप हो गया तो फिर आप इसमें और कोई सामान रखना आपका मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप इसको बीच में से प्रेस कर दीजिए और फोक से इसको थोड़ा दबा लीजिए, जिससे हवा जो है वो पास होती रहे और आपको एक अच्छा क्रस्ट मिले। अभी एक हेवी सा पैन है। हेवी सा पैन लेने का क्या मतलब है, अगर आप हेवी सा पैन नहीं लेंगे तो हीट बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होगी और आपका क्रस्ट जल जाएगा। तो इसलिए मैंने हेवी पैन लिया है। और अब मैंने इसको बिना घी के लो फ्लेम पे उस साइड से रखा है जिस साइड अपन ने फोक करी थी। तो उस साइड से अपन 2-3 मिनट तक पकाएंगे बिना घी के। और जब आप इसमें देखेंगे कि छोटे छोटे ये फूलने लगेगा, थोड़े थोड़े बम्स आने लगेंगे, तो इसको उतार लीजिए आप। और आपने पैन में आप डाल लीजिए घी।
तो ये आप घी डाल लीजिए और इसको अच्छे से पूरे पैन पे स्प्रेड कर लीजिए। फिर आप अपना दूसरा साइड से पिज़्ज़ा क्रस्ट रख लीजिए और जो घी है उसको पूरे में उसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, क्योंकि ये जो पैन है ये बीच में बॉटम इसका ज़्यादा गहरा है तो वहाँ पे सब इकट्ठा हो जाता है, इसलिए उसको अच्छे से पूरे में मैं रोल करके जस्ट कर रही हूँ। अब जल्दी से हम सारा मटेरियल स्प्रेड कर देंगे। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसको बनाने की रेसिपी अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर सकती हूँ। और फिर मैं इस पर डाल रही हूँ मलाई, बिकॉज़ मलाई इसको बहुत ही क्रीमी और यमी टेक्सचर देता है। अगर आपके पास मेयोनीज़ है तो आप मेयोनीज़ यूज़ कर सकते हैं, कई लोगों के पास चीज़ भी होगा इस वक्त, पर लॉकडाउन के वक्त इतना ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसलिए मैं मलाई का यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। फिर इसमें रफली चॉप्ड अनियंस हैं, पर बड़े बड़े नहीं, अच्छी स्लाइसेस होनी चाहिए। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़े टमेटोज़, और थोड़ी चिलीज़। अब जितने चाहें उतने वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं अपने मन से। स्वीट कॉर्न हो आपके पास, कैप्सिकम हो, जो भी हो आप डाल सकते हैं। ये थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर सॉल्ट, और चुटकी भर सिंदूर, नहीं, काली मिर्च, और फिर ऊपर से फिर से मलाई। मुझे डायलॉग याद आ गया था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। छोड़िए, अभी पिज़्ज़ा पे ध्यान देते हैं। तो इसको कवर कर देते हैं 5 से 6 मिनट के लिए, और फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है। अब 5 से 6 मिनट के बाद ये आप हीटेड आप देख पाएंगे, आप इसकी हीट को फील कर पाएंगे, और फिर हम अपने यमीनेस और गुडनेस को खोलेंगे। तो ये बहुत 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 ही सुंदर दिख रहा है, और ये बहुत ही